इस समय हम एक प्रकार के ईश्वरीय सत्ता को जानने पहचानने में लगे हुए हैं। उसके तहत प्रबुद्ध भारत न्यूज नेटवर्क आपको प्रभु श्री शिवपूजन बाबा की लीला एवं उनकी महिमा का वर्णन विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न लोगों से, जिनकी जो अपनी अनुभूति है उसके हिसाब से कर रहा है। दोस्तों, जब जागें तभी सवेरा, और कहा गया है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होय। तो हम अपने सुख और दुख दोनों के कारण खुद हैं। कभी कभी जब ईश्वर हमें काफी ऐशो आराम दे देते हैं तो जीवन सही मार्ग से भटक जाता है, और फिर मानव स्वभाव के तहत मानव विभिन्न प्रकार के मद में होके अच्छे और बुरे कर्म करने लगता है। यह अच्छे और बुरे कर्म ही उसके जीवन का मार्ग रोकते भी हैं और प्रशस्त भी करते हैं। एक गाने की एक लाइन है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। जी हाँ दोस्तों, जब आप मुश्किलों से घबराते नहीं हैं, दुखों की श्रृंखला से हार मानते नहीं हैं, जब कांटों पे चलते चलते आपके पैर छलनी हो जाते हैं और ईश्वर में आपकी आसक्ति है, तो सारी परीक्षाओं को पास करने के बाद आपका मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। इसी क्रम में आज हमारे साथ मऊ जनपद के मैं राजनारायण यादव, ग्राम करकापुर, थाना जंगीपुर, जनपद गाजीपुर का निवासी हूँ। हम लोगों के बीच में आप, क्योंकि आपकी एक लंबी सेवा, पुलिस विभाग में आप इंस्पेक्टर रहे हैं और काफ़ी प्रचलित भी रहे हैं, काफ़ी इन्होंने नाम कमाया है, अपने विभाग में इनकी एक पहचान है। हम जानते हैं कि जो मैंने गाने की 2 लाइन गुनगुनाई और जो शुरू में मैंने दोहे पढ़े हैं वह इनके जीवन से कैसे जुड़ते हैं। जी बताएं आप अपने अनुभव। 18 जून 2024 को पीसीएस की परीक्षा हो रही थी। जीजीआईसी कॉलेज प्रयागराज में मेरी ड्यूटी थी। मैं फोर्स लेके मैं ड्यूटी में मौजूद था। जी। चौकी प्रभारी साउथ मलाका आए, कहे सर जी आप सुबह से देख रहे हैं भूखे होंगे। हम कहले कि भूखे तो नहीं है। तो कहे आपके लिए मैं केला और फल लाया हूँ, आप थोड़ा खा लीजिए। तो हमने उस केला फल को खाया। उसके बाद शाम 5 बजे कहे कि थोड़ा हमारे चौकी पर चले आइएगा, उधर से होते हुए कमरे पर जाइएगा। हम चौकी पर होते हुए कमरे पर गए, थोड़ा सा वहाँ भी नाश्ता किए। उसके बाद कमरे पर पहुँचते हमारी तबीयत बहुत खराब हुई। जी। अब उस तबीयत को लेकर इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से लेकर बीएचयू से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली के ही डॉक्टर, गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर एसपी मिश्रा से लेकर बड़े डॉक्टर सारे लोग इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में हमेशा आते जाते। जी जी जी। और हमारे इंस्पेक्टर श्री रोहित तिवारी जी जब जब हमारी जरूरत पड़ी तो गाड़ी भेजकर हमको दिखाने और इलाज करने का काम करते रहे। 26 जनवरी 2025 हमने सोचा कि आज 26 जनवरी है, आज झंडा में सम्मिलित होना जरूरी है। जी। कमरे से थाने जाते जाते, थाने में तो मैं किसी तरह पहुंच गया। उसके बाद हम वहीं गिर पड़े। अच्छा, आप गिर गए? गिर गए। तो चौकी इंचार्ज मेडिकल कॉलेज को श्री रोहित तिवारी इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया कि जल्दी लेकर अस्पताल पहुंचो। झंडा फहराना नहीं जरूरी है, किसी की जान बचानी जरूरी है। बड़े ध्यान से सुनिएगा।
साधारण बात नहीं है, इनकी कहानी को बड़े गौर से सुनिएगा। जान बचाना जरूरी है। एसपी सिटी भी मौजूद थे। जी जी। एसपी सिटी पर इलाहाबाद तुरंत व्यवस्था करके अस्पताल भेजे। 3 घंटा हमने अस्पताल में रहा, चाहे जो भी सुई दवाई हुई। जी जी। चौकी इंचार्ज द्वारा बताया गया कि सर जी, मैं सीनियर था वहां पर, हमें सर जी कहते थे। जी। तो सर जी आपको एडमिट कर दिया जाए। तो हम कहे कौन रहेगा यहाँ पर? तो कहे सर जी हम तो आइए हैं, जी। हमारी आप ही की चौकी है, फोर्स पूरा आपके साथ। जी। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, तबीयत हमारी ठीक है, कोतवाली छोड़ दीजिए, अब हम कमरे चले। तो हमने कमरे गया। उसके बाद करीब 10 महीना तक हम बहुत परेशान रहे। कभी बीएचयू, कभी लखनऊ, कभी मेडिकल कॉलेज, कभी दिल्ली से डॉक्टर आते रहे। जी जी। हम दिखाते रहे। सारी मशीनें, मुंह के रास्ते से लेके लैट्रिन के रास्ते तक सारी जांच मेरी हो गई। दिल्ली से डॉक्टर आए थे, गैस्ट्रोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जी जी। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पेट में कुछ है नहीं, तो मैं किस चीज की दवा दूं? अच्छा, मतलब जांच में आपके शरीर से कुछ नहीं निकला, सब नहीं, जगह? नहीं, कुछ नहीं। जी, लेकिन आप परेशान बहुत थे। बता तो रहे हैं कि 10 महीने तक मैं परेशान रहा। जी। उसके बाद हमने ये सोचा, कम से कम 8 से 10 लाख रुपया मैंने खर्च कर दिया 10 महीने। जी जी। तो हमने ये सोचा कि अब नहीं नौकरी करेंगे। हाँ, क्योंकि अब दुखों का जब पहाड़ रहेगा तो व्यक्ति नौकरी कैसे तो हमारे बच्चे आए, एफिडेविट लगाए, सीएससीटी महोदय, कमिश्नर महोदय, सारे लोगों ने व्यवस्था करके हमारी पेंशन मंजूर किया। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद हमने घर आया। घर आया तो हमारे परिवार के लोग कहे कि अरे घर तो चले आए, दवा ववा कराएंगे। अब हम कहे हम घर आए हैं, अब 10-5 दिन आराम कर लें। तब देखते। एक रोज घर पर मेरा मुंह पेट दोनों चलने लगा। तो हमारे चाचा बार बार आते थे, वो डर गए। तो हम कहा चाचा चला है मुंह पेट, लेकिन परेशान मत होइए, आप सोइए सोइए। उसके बाद चाचा चले गए, तभी नहीं माने, एक बार फिर आए। अच्छा। तो हमने कहा जाइए सोइए। तब तक हमारे ही गांव में त्रिकालदर्शी श्री अंतर्यामी श्री शिव पूजन बाबा का आगमन हुआ। अच्छा, आपके गांव में पहुंच गांव गए? में आगमन हुआ। हमारे चाचा है राम नारायण यादव, अच्छा अच्छा। उनके घर पर आगमन हुआ। ये आए, कहे बाबा आए हैं, चलिए भैया, इनके मैं लड़के लगता हूँ। अच्छा अच्छा। पद में लड़के हैं। तो कहे कि बाबा आए हैं, चलिए बाबा का पैर छू लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो हम अपना चल दिए, वहां से ऐसे ही चल दिए। जी। कुछ कुछ ले वो कर नहीं गए बाबा के लिए। गर्मी का महीना रहा, संभवतः डेट नहीं याद है, लेकिन 2025 जून का ही महीना था। अच्छा अच्छा। इसी जून के महीने तो हम गए बाबा के यहाँ, पैर पकड़ के अपना वहीं माथा टेके रहे। आधा घंटा बाद बाबा उठे, एक फूल उठाए तो हमारे बगल में एक लोग बैठे थे, बाबा उनको दे दिए। हम तब भी हम ऐसे बैठे रहे, लेटे रहे बाबा के। बाबा दूसरा फूल उठाए तो हमें दे दिए। बाबा के साथ श्री सुनील बाबा, श्री प्रयाग बाबा, दोनों लोग कहे कि आप इस फूल को खा जाइए। जी जी। तो हमने उस फूल को खा लिया। जी। उसके बाद बाबा का पैर छू के बगल में बैठ गए। उसके बाद बाबा के जाने का समय हो गया, बाबा उठ गए, चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद बाबा रुके थे। मेरी अंदर आत्मा तो दवा करके भर ही गई थी, लेकिन अब प्रभु से पता न क्यों इतना लगा हो गया उतने समय में कि हम पैदल चल के, उस समय में चलता था तो मेरा पैर एक दाहिने पड़ता था, एक बाएं पड़ता। आज के डेट में मैं 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। वाह। मैं दूध देख लेता था तो मेरी पलटी हो जाए, मैं कहता हूँ कि 5 लीटर दूध दे दीजिए, मैं दिन भर में पी जाऊं।
सच्ची निष्ठा, वही पेट, वही शरीर। उसके बाद फिर बाबा के यहाँ गए, गाड़ी में बाबा बैठे थे, फिर बाबा के पैर पर माथा टेक दिए। बाबा एक माला उठा के हमको दिए, घर में पहना दिए, ऐसे डाल दिए, मैं पहन लिया। फिर उसके बाद मेरी आत्मा नहीं मानी। देखिए, कहा है कि आत्मा नहीं मानती है तो आदमी बार बार गिरता है। मैं फिर गिरा रहा बाबा पर। तो बाबा सर पर हाथ रख के, मुझे 4 महीना यहाँ आते हुए हो गया। जून महीने से मैं आ रहा हूं। बाबा सर पर हाथ रख के, बाबा यही कहेगी जा ठीक हो जाएगा। अच्छा, प्रभु कहे कि ठीक हो जाएगा। जी, प्रभु यही कहे कि ठीक हो जाएगा। और अब आप ठीक हैं? अब तो हम अपने को 100% मान रहे हैं कि एकदम फिट है। जो आदमी 10 किलोमीटर पैदल चल रहा है, खूब भरपेट खाना खा रहा है, तो अब इससे अच्छा क्या है। ऐसी लागी लगन, ये हो गए मगन, ये तो गली गली अब गुड़ गाने लगे, महलों में पले। पहले ये महलों में हैं, लेकिन अब इनकी लगन लग गई है। प्रभु ने इनको इस उम्र में पूर्ण स्वस्थ कर दिया है। इनके जो दुख थे उन्होंने काट दिए हैं, और अब ये हंसी खुशी अपने परिवार में जीवन यापन कर रहे हैं, प्रभु के गुणगान करते हैं और अपने जीवन को भी सफल बनाते हैं और अपने परिवार का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। इस अंक में इतना ही, मिलते हैं। और रह गया बाबा, थोड़ा और सुना दीजिए। उसके बाद हमने राम नारायण चाचा से पूछा कि बाबा कहाँ मिलते हैं। ये बताए कि बाबा एक रोज मिलते हैं रविवार के दिन, दीनापुर तुलसीपुर गंगा किनारे बाबा का आश्रम है। तो हम कहे कि हम भी चले। कहे कैसे जीवा? तो हम कहे कि हम अपने मोटरसाइकिल से जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। जबकि उस समय हमें कोतवाली में एक सिपाही जाता था तो 1.5 किलोमीटर कमरे से लेकर कोतवाली जाता था, तो मैं पहुंचता था। जी। यहाँ से घर मेरा 50 किलोमीटर दूर ऊपर है, नीचे है। और अब चला जब मैं 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के आया तो 10 किलोमीटर चला तो लगा कि पीठ की हड्डी फट जाएगी। अच्छा जी। 1 महीना तक ये क्रम मेरे साथ चलता रहा, 1.5 महीने तक। उसके बाद एक रोज बाबा के पास यहीं मैं बैठा था जी। हमने हाथ जोड़ के प्रभु से विनती किया कि प्रभु का ऐसे कष्ट सहकर मैं कब तक आऊंगा। तो उस दिन प्रभु जी आंख बंद किए थे, मैं बैठा था। एक बार प्रभु जी का पैर छू कर बैठा। जब आंख खुली तो हमने सोचा कि प्रभु जी के हाथ पर कुछ रख कर अब फिर पैर छू ले तो चलो। लेकिन जैसे मैं अपने हाथ से प्रभु जी के हाथ पर रखना चाहा कुछ, तो प्रभु जी उसको नहीं लिए। अब प्रभु जी हमारे ऊपर बहुत गिरोर के ताके और उसके बाद बाज के तरह टूटे और हमारी मोबाइल और चश्मा और गमछा सब छीन ली। उसके बाद मैं गोड़ लग के प्रभु जी से चल दी। तो यही बड़सरा गांव के रिटायर्ड इंस्पेक्टर लक्ष्मण यादव सर हैं। साथ में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके सारे रिश्ते ननिहाल मेरे गांव पर है और रिश्ते हैं। तो जान पहचान रही तो कहे कि चलिए अब समय खत्म होने को है, जल्दी करें। चलिए, नहीं जल्दी करें। तो हमने चल दिया। प्रभु जी की अपार लीला मेरे साथ है और प्रभु जी से अपार लगाव है, और इतना ही कह के मैं इनका लगाव कुछ द्रौपदी की तरह है। जब तक उनको सभा में अपने लोगों का घमंड था, विश्वास था कि मेरा बचाव करेंगे, तब तक मुरारी नहीं आए, और ज्यों ही उन्होंने सच्ची लगन से पुकारा वो आए और उनकी रक्षा की। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रभु श्री शिवपूजन बाबा ने इनकी रक्षा की। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले अंक में।